हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग दिशा परीक्षण की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, दिशाओं के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिशाएं कौन कौन सी होती है। तो दिशाएं होती है, देखो, उत्तर, इधर होती है पूर्व, ये होता है अपना दक्षिण, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये होता है पश्चिम। मतलब इंग्लिश में बात करें तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इनकी चार उप दिशाएं होती है। कितनी होती है? चार दिशाओं की चार ही उप दिशाएं होती है। उप दिशाओं का नाम लेते समय जो महत्वपूर्ण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा पहले लिखते हैं। मतलब ये जो उप दिशा है, इसका मैं नाम लिखूं तो पहले उत्तर और बाद में पूर्व लिखूंगा, नॉर्थ, ईस्ट। इस उप दिशा की मैं बात करूं तो उप दिशा पहले कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण आएगी, दक्षिण पूर्व, साउथ, ईस्ट। इसके बाद में बात करूं इसकी तो ये आएगी अपने दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसकी मैं बात करूं तो ये आएगी उत्तर पश्चिम। तो ये कुछ दिशाएं हो गई, इनका अपने को बेसिक नॉलेज रखना है। बात करते हैं बायां मुड़ने की और दायां मुड़ने की। क्वेश्चनों में दिया होता है बायां मुड़कर, दायां मुड़कर, लेफ्ट, राइट, दक्षिणावर्त या वामावर्त, उनकी बात करते हैं। तो देखो, जो जब क्वेश्चन में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिया हो, दक्षिणावर्त दिया हो मतलब क्लॉकवाइज, तो राइट मुड़ने की बात होती है, यानी बायां मुड़ने की बात, सॉरी, दायां मुड़ने की बात होती है, दायां मुड़ने की बात होती है। दिया हुआ हो, ये तो होगी दक्षिणावर्त की, दिया हुआ हो वामावर्त, वामावर्त जब दिया हुआ हो तो लेफ्ट मुड़ने की बात होती है, लेफ्ट यानी बायां मुड़ने की बात होती है। तो ये हुई अपने कुछ बेसिक बातें। अब चलते हैं अपन दो चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनसे अपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चनों से ही आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, राजू अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाती है। पहला क्वेश्चन है, राजू जो है अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाती है, इसके बाद में 2 किलोमीटर दूर मेले में जाती है, बाद में 2 किलोमीटर मेले में जाती है, अब 2 किलोमीटर मेले में जाती है। बताओ राजू घर वापिस पहुंचने पर कितनी दूरी तय करेगी? बताओ राजू कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है, राजू अपने घर से 5 किलोमीटर जाती है। दिशाएं नहीं दी गई है, तो दिशाएं अपने को बनानी भी नहीं है, नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है दिशाओं के बारे में। तो सीधा सीधा है, राजू जो है अपने घर से, मान लीजिए इधर जा रही है, 5 किलोमीटर चली गई, 5 किलोमीटर आगे यहाँ पे बाजार में चली गई, बाजार में जाती है, यहाँ से जो है 2 किलोमीटर और चलकर मेले में पहुंचती है, यहाँ से 2 किलोमीटर और चली और मेले में पहुंच गई। अब बात क्या हो रही है कि घर वापस आने पर कुल कितनी दूरी तय करेगी राजू। तो यहाँ से जो है घर से निकलने पे तो राजू 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर,
फिर जो है सेम दूरी यहाँ ही घर आने में सेम दूरी तय करनी पड़ेगी राजू को। तो ये हो गई 5 और 2 7 हो गई, और वापिस से जो है 7 किलोमीटर वापिस आएगी, तो टोटल कितनी होगी 14 किलोमीटर जो है राजू को दूरी तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दायां मुड़कर दायां मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर दायां मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दायां मुड़ता है प्रकाश और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रकाश, तो बताओ प्रकाश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश जो है कौन सी दिशा में जाता है। प्रकाश उत्तर दिशा की ओर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो प्रकाश ही हो गया, ये उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। प्रकाश जो है उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर दायां मुड़ता है, दायां राइट हो गया मतलब दक्षिणावर्त। तो राइट मुड़ता है दायां मुड़कर, तो ये यहाँ से दायां मुड़ गया। प्रकाश का राइट दायां 6 किलोमीटर चलता है प्रकाश दायां मुड़कर। फिर बाद में क्या कहा गया है कि फिर प्रकाश जो है दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर प्रकाश का जो दक्षिणावर्त होगा, जो राइट होगा, वो है ये। तो यहाँ पे फिर 5 किलोमीटर चलता है प्रकाश। और प्रश्न में पूछा गया कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर होगा, मतलब जो है दूरी पूछी गई है ये वाली कि प्रारंभिक बिंदु ये था, प्रारंभिक बिंदु। तो यहाँ से जो है दूरी पूछी गई है प्रकाश की, यहाँ वर्तमान में यहाँ है प्रकाश। तो ये कितनी होगी, यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर ऐसे 5 किलोमीटर जाता है राइट मुड़ के, फिर राइट मुड़ के 5 किलोमीटर आता है। तो जो ये दूरी ये वाली होगी 6 किलोमीटर, ये ही जो है यहाँ की दूरी होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपने 6 किलोमीटर। तो एक बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कविता जो है अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर जो है ईस्ट में जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कविता अपने ऑफिस से जो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है बाद में क्या कहा गया है, फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर चलती है। फिर जो है फिर दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। इसके बाद में फिर से दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर
चलती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर वह कौन सी दिशा में है। तो बताओ वह ऑफिस से कितनी दूरी पर वह कौन सी दिशा में होगी। तो देखते हैं अपन, एक लड़की है कविता जो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है अपने ऑफिस से। तो मान लीजिए ये कविता का ऑफिस है और यहां से जो है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है कविता। ये 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो गया। फिर बाद में क्या गया है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब जो है कविता का यहाँ से दाया कौन सा होगा, यहाँ से कविता का दाया होगा ये वाला, ऊपर होगा कविता का दाया। तो यहां से जो है कविता 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। फिर इसी क्वेश्चन में कहा गया कि वो फिर से दाया मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। तो कविता जो है फिर से यहां से कविता का दाया फिर से वो 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है कविता। तो क्वेश्चन में कहा गया तो बताओ ऑफिस से वो कितनी दूरी पर वह कौन सी दिशा में होगी। ऑफिस जो है उसका प्रारंभिक बिंदु है और जो है इससे जो है कितनी दूरी पर होगी। यहाँ जो कविता है अभी कितनी तो दूरी पर होगी और कौन सी दिशा में होगी। तो देखते हैं अपन, कविता जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से यहां तक आने में 10 किलोमीटर चलती है और 8 किलोमीटर इधर चलती है। तो ये वाली जो है कितनी हो गई, 8 किलोमीटर, यहां से 8 किलोमीटर हो गया। और 10 किलोमीटर से 4 किलोमीटर चल जाती है, 10 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर चल जाती है, तो इधर बचता है 6 किलोमीटर। ये अपने को एक त्रिभुज की आकृति दिखती है और अपन ने बचपन में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन बोधायन ने किया था। ये गणितज्ञ था, इसने किया था। होती क्या है ये होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो है प्रमेय यहां लगानी है अपने को, प्रमेय लगाएंगे अपन। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, प्रमेय को मिटा देता हूं। ये प्रमेय जो है यहां लगाएंगे अपन। अपने पास कर्ण नहीं दिया हुआ, कर्ण जो है ये नहीं दिया हुआ अपने पास, तो अपन इसको नाम दे देते ए और बी। बी प्रारंभिक बिंदु है, ए से बी की दूरी निकालनी है अपने को। तो ये जो है ये अपना आधार हो गया ए बी स्क्वायर और ये आधार है 6 प्लस लंब कौन सा है, लंब है 8 किलोमीटर, तो लंब हो गया 8 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64, दोनों को मिलाते हैं तो 100 होता है। इधर से स्क्वायर उठाते हैं तो इधर रूट लगता है और 100 किसका वर्ग है, 100 वर्ग है 10 का। तो दूरी अपने पास कितनी आ गई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। बात करें अपन दिशा की, दिशा कौन सी होती है, तो दिशा अपन ने पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी कि ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, और इनकी उप दिशाएं भी पढ़ी थी। तो ये कौन सी दिशा में अभी कविता, ये दिशा में है, यह कविता है यहाँ पे। अपने पास जो डायग्राम बन रहा है वो बन रहा है ऐसे, तो कविता कहाँ है, यहाँ है। कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास, दिशा तो है पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये दूरी जो है प्रारंभिक स्थान से जो दूरी पूछी है वो दूरी है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ए और बी। ए और बी दो पर्सन है, दो व्यक्ति है ए और बी, एक स्थान से उत्तर की ओर साथ चलना प्रारंभ करते हैं। साथ चलना जो है प्रारंभ करते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। 10 किलोमीटर चलते हैं। बाद में क्या कहा गया क्वेश्चन में? बाद में कहा गया कि 10 किलोमीटर चलने के बाद में जो ए है, ए जो है बायां मुड़ता है और कुछ देर रुकने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। रुकने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। बी जो है वो दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ, नहीं सॉरी, और इसके बाद में दोनों जो है दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलते हैं। 15 किलोमीटर चलते हैं। तो बताओ अब ए व बी के बीच कितनी रहेगी? क्वेश्चन में पूछा गया अपने को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, लिखे हुए बड़े हो, तो उनको क्या होता है, पढ़ते समय ही हल करना पड़ता है। 1-2 लाइन पढ़ने के बाद में जैसा जो डायग्राम बनता है उसको बनाना पड़ता है, जैसे दिशाएं बताई गई है उस दिशाओं के आधार पर। इसको जो है 1-2 बार पढ़ते हैं, देखते हैं तो टाइम वेस्ट ही पूरा हो जाता है। तो देखते साथ ही साथ अपन बनाते हैं टाइम वेस्ट न करके। ए और बी एक बिंदु है, यहाँ से जो है ए और बी दोनों साथ चलना प्रारंभ करते हैं और किस दिशा में जाते हैं? उत्तर की दिशा में जाते हैं। और कितना किलोमीटर चलते हैं? 10 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ पूछ के ए और बी। बाद में क्या कहा गया? ए जो है बायां मुड़कर, अब ए का जो है बायां मुड़कर, ए जो है बायां मुड़ेगा और कितना किलोमीटर चलेगा? ए 5 किलोमीटर चलता है। ए जो है 5 किलोमीटर चलता है। ए यहाँ आ गया। बाद में क्या गया? और कुछ देर रुकने के बाद, जो ये रुकने वाले शब्द होते हैं ना, रुकना, दौड़ना, ये जो है ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में ऐसे शब्द डाल देता है। तो ए है यहाँ रुक गया मान लो। बाद में क्या कहा गया? बाद में कहा गया कि जो बी है वो दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये बी है, ये इधर दायां मुड़ता है, ये राइट मुड़ता है, ये जो है ए लेफ्ट मुड़ता है। तो ये 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। फिर दोनों जो है दक्षिण की ओर, इसके बाद में जो है ए यहाँ है और बी यहाँ है, ये दोनों दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलते हैं। ये दोनों दक्षिण की ओर जो है 15 किलोमीटर चलते हैं। दक्षिण इनका इधर होगा, उत्तर जब ये उत्तर की ओर गए हैं इधर, तो दक्षिण इधर होगा। तो ये दोनों 15 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। 15 किलोमीटर पूछा क्या है कि तो बताओ अब ए और बीच की दूरी कितनी रहेगी? ए और बी की बीच की दूरी। तो ए और बीच की जो बी की दूरी है, ए और बी की दूरी बीच की कितनी है? ये दूरी पूछी है। तो ये यहां से जो है 3 किलोमीटर इधर चला था
और ये जो ए है वो है लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर चला था। तो ये जो है अपन देखते हैं, ये 5 किलोमीटर और ये है 3 किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 और 3 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जो है उनके बीच की दूरी रहेगी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 8 किलोमीटर रहेगी। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लेके आया था मैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसे लगी। ये एक छोटा सा टॉपिक दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट कैसा लगा आपको, बताना मेरे को कमेंट करके। जय हिंद जय भारत।